हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और सेकंड चैप्टर का थ्योरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है और न्यूमेरिकल भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक की वीडियो कराकर आपको न्यूमेरिकल वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आपको अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, क्वेश्चन में हमसे कहा है 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू दी हुई है हमें 0.02 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, फिर किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ग्राम में चेंज। इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.002 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में चेंज करने के लिए भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो गया है। आगे उसने कहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, यानी कि n की वैल्यू है 6 इलेक्ट्रॉन युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, यानी कि वो कब लटकेगी, ये एक बूंद है और 6 इलेक्ट्रॉनों से ये युक्त है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। और जब निगेटिव चार्ज होगा तो हमारी जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारी बूंद है और बूंद कब लटकी होगी, कब वो एक जगह स्थिर होगी, जब दोनों तरफ बल कैसा लग रहा हो, समान बल लगेगा, यानी कि नीचे भी इतना ही बल और ऊपर भी इतना ही बल। तो नीचे बल मान लेंगे हम mg और ऊपर हो जाएगा QE। ये हमारा इस पर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बल की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी हमारी नीचे की तरफ क्योंकि उसके अपोजिट होगी। तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। आगे उसने कहा है लटकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें E निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये तेल की बूंद कब लटकी है, जब दोनों फोर्स यानी कि दोनों बल हमारे इक्वल है। तो जब हम दोनों बल को इक्वल रखेंगे तो ये होती है हमारी संतुलन की अवस्था। तो QE इक्वल हो जाएगा हमारा mg। हमें यहाँ से E निकालना है तो E इक्वल हो जाएगा mg अपॉन Q। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू है 0.002 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और इंटू में g की वैल्यू रखेंगे हम 9.8 अपॉन क्यों हो जाएगा हमारा 6 इंटू, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर 0.002 हम पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे 3 डिजिट, तो यहाँ पर 10⁻³ बढ़ जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं हम 10⁻³ इंटू में 2 और -3 -6 हो जाएंगी। 10⁻⁻6 इंटू 9.8 और 1.6 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9.6 और 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएंगी। ये आ जाएगा हमारा 9.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये होगा 19.6 इंटू 10⁻, ये 9 है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻6 और -3 -9 में से -9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो प्लस की 10 बचेंगी और अपॉन में 9.6, और इस 9.6 से हम डिवाइड करेंगे 19.6 को, तो ये आएगा हमारा E इक्वल 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट होती है हमारी विद्युत क्षेत्र की और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही है और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा आवेश
3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन और अच्छे से समझते रहिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है हमें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ई निकालना है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो अल्फा कण कब संतुलित होगा? जब वो बीच में यानी कि रुका हुआ होगा। तो मान लेंगे हम ये हमारा अल्फा कण है और अल्फा कण पर हमारा आवेश होता है 2e और ये पॉजिटिव होगा। तो इस पे ये कब रुकेगा? जब ऊपर भी इतना ही बल लगेगा और नीचे भी इतना ही बल लगेगा। ये हो जाएगा हमारा mg और ऊपर हो जाएगा QE। तो इस पर कितना आवेश है? इस पर ये धनात्मक है और धनात्मक है तो मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में ही होगी। तो बल की दिशा ऊपर की तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आंसर तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी थी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा लिख सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। जब अल्फा कण संतुलन की अवस्था में होगा तो वो संतुलन की अवस्था में कब होगा? जब दोनों ही आवेश दोनों ही बल इक्वल होंगे, यानी कि QE इक्वल हो जाएगा mg। यहाँ से हमें E फाइंड करना है तो E की वैल्यू निकाल लेंगे। तो E इक्वल हो जाएगा mg अपॉन Q। mg अपॉन Q यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू होगी 6.68 इंटू 10 की पावर -27 इंटू g की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 9.8 और अपॉन में Q यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -19 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.68 इंटू 10 की पावर, ये -27 है, -19 ऊपर जाकर प्लस की 19 और यहाँ पर होगा 9.8 और अपॉन में बचेगा हमारा 3.2। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 6.68 की और 9.8 की, तो ये हो जाएगा हमारा 65.46 इंटू 10 की पावर 27 में से 9 जाएंगी तो 10 की पावर -8 बचेंगी और अपॉन में 3.2। इसको डिवाइड करेंगे तो E इक्वल आ जाएगा 20.45 इंटू 10 की पावर -8। यह आ जाएगा हमारा, अगर हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेके आते हैं तो पावर प्लस की बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो E इक्वल होगा 2.045 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 1। तो E इक्वल होगा यहाँ से 2.045 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलाम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा और दिशा होगी इसकी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन में कहा है 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर E की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। M की वैल्यू है यहाँ पर M इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम। आगे उसने कहा है कि एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। गिरने से रोकेगा यानी कि वो कैसी होगी? संतुलन की अवस्था में होगी। संतुलन की अवस्था में मतलब Q इक्वल होगा mg के। यहाँ पर हमें आवेश निकालना है, Q हमें यहाँ पर निकालना है तो Q इक्वल रख देंगे हम mg। यहाँ से Q निकालना है तो E इक्वल हो जाएगा Q निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोनों फोर्स इक्वल थे। Q इक्वल वहाँ पर गलती हो गई स्टूडेंट्स। Q इक्वल हो जाएगा mg, Q निकालना है हमें, Q इक्वल हो जाएगा mg अपॉन E। वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू है हमारी 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू g की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 9.8 अपॉन E की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 की पावर 5। तो आगे देखिएगा
तो देखिएगा यहाँ पर चल रहा है हमारा 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9.8 और अपॉन में 4 इंटू 10 नीचे प्लस की 5 है, ऊपर जाके माइनस की 5 हो जाएंगी। तो क्यों इक्वल आ जाएगा हमारे यहाँ से 9.8 अपॉन 4, 10⁻⁻4 माइनस 5 10⁻⁻9 होंगी। इसको डिवाइड करेंगे 2.45 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ जाएगा। तो क्यों इक्वल होगा यहाँ से 2.45 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में, ई की वैल्यू दी हुई है 500 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, आर की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा 10⁻⁻4 - 6 मीटर। आगे उसने बोला है जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है, यानी कि वो लटकी हुई है जल की एक बूंद, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी। दोनों तरफ हमारे फोर्स इक्वल होंगे, mg और qe, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्यों फाइंड करना है, और जब ये लटकी हुई है तो दोनों ही फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्यों इक्वल mg, संतुलन की अवस्था में। तो यहाँ पर हम क्यों निकालेंगे तो क्यों इक्वल हो जाएगा mg अपॉन e। वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू नहीं है तो हमारा फॉर्मूला होता है मास यानी कि द्रव्यमान इक्वल घनत्व गुणा आयतन। तो हम मास की जगह यानी कि द्रव्यमान की जगह लिख देंगे घनत्व। घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इंटू वॉल्यूम यानी कि आयतन को v से, इंटू में g और अपॉन में e। तो यहाँ पर देखिएगा एक तेल की बूंद है और तेल की बूंद जो है वो कैसी है, हमारी गोला आकार है। तो यहाँ पर गोले का जो आयतन होगा वो होगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर पुट कर देंगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी और अपॉन में e। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, रो की वैल्यू होगी, यहाँ पर रो की वैल्यू दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई नहीं है, रो की वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ रखनी है, यानी कि जल की बूंद का घनत्व 10⁻³ होगा, इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब यानी कि 10⁻⁻6 का क्यूब इंटू जी यानी कि 9.8 और अपॉन में हो जाएगा हमारा ई। तो ई की वैल्यू कितनी है 500। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ इंटू 4, 3 अपॉन में पहुँच जाएगा इंटू 3.14 और इंटू में 10⁻⁻6 का क्यूब 10⁻⁻18 और इंटू में आएगा यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा 9.8 और अपॉन में 3 पहुँचेगा इंटू 500। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ेंगे यानी कि 10⁻² हो जाएंगी और यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो एक 10 ये होगी। इसको लिखेंगे हम 314 इंटू 4 इंटू में 98 और इंटू 10⁻⁻18 और -3 हो जाएंगे 10⁻⁻21 अपॉन में 10 की यहाँ पर 3 और इंटू में 5 लिख सकते हैं। ये 2 जीरो है हमारे, 10⁻² लिखेंगे इन्हें, 2 और एक 3, ये 3 प्लस हो जाएंगी हमारी, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों की, ये आएगा हमारा और 3 5 या 15 इंटू 10⁻2 3 5 ऊपर जाके ये माइनस की 5 हो जाएंगी तो डिवाइड करने पर आएगा ये और 10⁻⁻26 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8.2 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा
कूलाम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें Q की और N की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा है हमसे एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। आगे उसने कहा है संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻6 किलोग्राम, यानी कि हमें N की वैल्यू दी हुई है 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम। यहाँ से हमें Q और N निकालना है, यानी कि आवेश और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो जब वो लटकी हुई है तो संतुलन की अवस्था में होगी, और संतुलन की अवस्था में कब होगी, जब दोनों ही बल हमारे इक्वल होंगे। Q = mg। तो यहाँ से हमें Q निकालना है। Q इक्वल हो जाएगा mg/E। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू है 9.75 × 10⁻16, g की वैल्यू रखेंगे 9.8 E हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁴। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3.25 बार कैंसिल होगा। ये आ जाएगा हमारा 3.25 × 9.8 इंटू में 10⁻16। ये 4 ऊपर जाके हो जाएंगी -4। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 31.85 × 10⁻20। एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेकर आएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ जाएंगी, यानी कि 3.185 × 10⁻20 + 1। तो यहाँ से Q इक्वल हो जाएगा 3.185 × 10⁻19। अब ये तो आ गई है हमारी Q की वैल्यू। हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, यानी कि N की वैल्यू तो हम जानते हैं Q इक्वल होता है Ne। N इक्वल होगा Q/E। वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू आई है 3.185 × 10⁻19 अपॉन E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻19। तो -19 पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम, N इक्वल हो जाएगा 1.990, और इसको लिख सकते हैं हम N लगभग ये किसके इक्वल है, 2 के। तो हमारी N की वैल्यू आ गई है 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसको नोट कीजिएगा आप, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन कूलाम हो। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा है हमसे 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को, यानी कि R की वैल्यू कितनी है हमारी 0.1 मीटर, एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E की वैल्यू दे रखी है 900 न्यूटन पर कूलाम। तो किसी भी गोलीय चालक पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। तो यहाँ से हमें Q फाइंड करना है। तो देखिएगा, वैल्यू पुट करेंगे हम। E की वैल्यू है 900 = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q हमें फाइंड करना है अपॉन r², यानी कि 0.1 का स्क्वायर। ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 9 से 100 बार। तो ये होगा 100 × 10⁹। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में जाएंगी, और डिवाइड में 10⁹ होंगी, ऊपर जाके 10⁻⁹ इक्वल ये होगा Q/0.1 का स्क्वायर होगा 0.01। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में Q इक्वल हो जाएगा 100 × 0.01 × 10⁻⁹। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 10⁻², इसको भी 10⁻² -2 लिखेंगे, और इंटू में 10⁻⁹।
तो ये कैंसिल हो जाएंगी हमारी। तो क्यू इक्वल हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर -9 कूलाम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेकेंड है गोले के पृष्ठ पर, तथा थर्ड है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को, यानी कि एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, यानी कि क्योंकि वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम है, इसको कूलाम में चेंज करेंगे 1 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें फर्स्ट वाले में पूछा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर ई निकालना है हमें, और ई निकालेंगे गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ तक तो उसकी 10 सेंटीमीटर है दूरी, और 10 ये हो जाएगी, तो हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि गोले के बाह्य बिंदु पर, ये गोले का बाह्य बिंदु मान लेंगे। यहाँ पर बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू होगी 1 × 10 की पावर -6 अपॉन r², यानी कि 2 × 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 9 × 10 की पावर 9 में से -6 कैंसिल हो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा +3/2 और इंटू में 10 की पावर -1 का स्क्वायर -2 और -2 ऊपर जाके +2। तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 की पावर 3 to 5, और इसको हम डिवाइड करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर नहीं किया है, तो ये यहाँ पर 4 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 2.25 आएगा इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो हो गया है हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाले में इक्वल आ गया है 2.25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड में उसने कहा है गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर यानी कि यहाँ पर निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र। तो देखिएगा सेकंड है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा हमारा 1 यानी कि इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन यहाँ पर कैपिटल R² होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू होगी 1 × 10 की पावर -6 अपॉन R², यानी कि 10 की पावर -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10 की पावर 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगी, 10 की पावर 3 बचेंगी, 10 की पावर -2 ऊपर जाके प्लस की 2 होंगी। तो E इक्वल आ जाएगा यहाँ से हमारा 9 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर है। और थर्ड वाले में उसने हमसे पूछा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन। तो थर्ड वाले में हमें गोले के भीतर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे, और यहाँ पर हमें E निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। और स्टूडेंट्स अगर आपने ये वाले फॉर्मूला की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ करा रखे हैं। तो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 1 × 10 की पावर -6, स्मॉल r होगा हमारा 4 × 10 की पावर -2, यानी कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -2 कैपिटल R है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को मीटर में चेंज करेंगे 10 × 10 की पावर -2 का क्यूब। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम 9 × 4 = 36 इंटू 10 की पावर
6 और ये 2 हो जाएंगी हमारी माइनस की 8, माइनस 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर 1 बचेंगी। यहाँ से 10 की पावर -2 में से 1 जाएंगी तो -1, और -1 का क्यूब हो जाएगा -3, और ये क्यूब ऊपर जाकर होगा प्लस का 3, तो ये आ जाएगा हमारा 36 इंटू 10 की पावर 4। और एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर पीछे लेके जाएंगे तो पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आप आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपके सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे थर्ड चैप्टर के थ्योरी की वीडियो। अगर आपके ये वीडियो समझ में आई है तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आज आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।